करेंगे, बट स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम उस चीज के ऊपर ले रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है, जो शायद 3-5 ईयर्स 10 ईयर्स में होने वाला है। ऑफ कोर्स हम कुछ नंबर्स दिखाएंगे, कुछ अपना पास हिस्ट्री दिखाएंगे, कुछ प्रूवन ट्रैक दिखाएंगे, बट हाउ इंपॉर्टेंट इज स्टोरी टेलिंग एज अ कॉन्सेप्ट, when you're going for funding, so that these, the investor can think of or can imagine that picture. Storytelling is very important. Storytelling is very, very, very important. Sometimes story ही काम कर जाती है, और storytelling about your product, your startup, your market, not about yourself. मैंने अभी जो बोला था कि आपके पास स्टोरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मान लो कॉलेज से निकल के आया हूँ या 2 साल कहीं पे जॉब करके आया हूँ, अब स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मेरी कहानी, मेरी पर्सनल तो कोई ऐसे है नहीं ना अचीवमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट, उस कहानी की बात कर रहा था। बट यहाँ पे जब स्टार्टअप की आप बात करते हो ना, तो आपको कहानी ही बतानी पड़ती है, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। हिमांशु भाई, मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इंक्यूबेटर आप चलाते हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर टोटली सेल्फ फंडेड, आपका कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बहुत सारे बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स हैं और जो गवर्नमेंट फंडेड है, और तुम के सामने कैसे सर्वाइव करेंगे आप, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसका आंसर अगर मैं स्ट्रेट देने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे आंसर हो जाते हैं। अब स्टोरी टेलिंग क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, और ये भी कहीं सुना था मैंने, उसको रिलेट किया था और फिर मैंने आंसर बनाया था। तो मैंने उसका आंसर जो दिया, और आप लोग भी सुनना, और आपको एग्जैक्ट क्लियर भी हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारा, और आपको ये भी पता चल जाए, और इसको मजे मजे में, ऐसा भी नहीं लगेगा कि मोनोटोनस बात हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि देखो क्या है कि जो हथौड़ा है ना, हैमर जो होता है, उसने चाबी से, की से पूछा कि भाई तेरे में लोहा मेरे से कम है, तू इतनी छोटी सी है, एंड स्टिल ताले को तू इतनी आसानी से खोल देती है, और मैं उस पर चोट करता रहता हूँ, फिर भी नहीं खुलता, और खुलता भी है तो बड़ी मुश्किल से खुलता है, लेकिन तब तक खराब हो गया होता, किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसा क्यों? तो चाबी ने ताले को बोला कि तू उसके ऊपरी सतह पे चोट करता है, और मैं उसके अंतरात्मा तक जाती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को क्लिक करती हूँ और ताला खुल जाता है। सो दिस इज हु वी आर। हम स्टार्टअप को सिर्फ कस्टमर की तरह ले आना, इंक्यूबेट कर देना, फॉर्मेलिटी नहीं करते। हम टीम की तरह उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बैठ के रेगरस में डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि हर स्टार्टअप का, एक चीज और समझे कि स्टार्टअप का कोई सिलेबस फॉलो नहीं हो सकता। आज अगर अनिकेत कोई स्टार्टअप करेंगे, हो सकता है उनका फाइनेंस का पार्ट बहुत स्ट्रांग हो, बट मार्केटिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे हो। संकेत कर रहे हो, इनका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंस या टीम बिल्डिंग में लैग कर रहे हो। हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है, और वो समझ में आएगा जब इंडिविजुअली इस फाउंडर के साथ रेगुलर डिस्कशन किया जाए। अगर सबको बिठा के और ज्ञान दिया जाए तो वो सबको फायदा नहीं होगा। तो ये डिफरेंस लेके हम आए थे, जो हमारी यूएसपी थी। तो मैंने इस तरीके से उसको बताया, तो वो सुनते ही, जैसे जैसे मैंने बोला अभी, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वो बात सुन के क्या है। हर इंसान स्टोरी को समझता है, और स्टोरी से वो बात ज्यादा समझता है, क्योंकि हम सब की अपब्रिंगिंग जो है ना, हम जो बचपन से, हमको स्टोरी से हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो वो कितना स्मार्टली आप स्टोरी सुनाते हैं, और वो स्टोरी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, और इन्वेस्टर्स बहुत कनेक्ट होता है। तो हिमांशु भाई, जो आपका क्वेश्चन था, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी रियली टेक केयर ऑफ दिस व्हेन वी वर्क विद आवर स्टार्टअप। स्टोरी टेलिंग एंड पिचिंग वाला पार्ट है, उसमें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि आप अपनी कहानी जो लोगों को बताओगे ना कि आप क्या करते हो, वो बहुत स्मार्टली बताओगे, और ऐसे नहीं बताओगे कि कोई मशीन बात कर रहा है, ऐसे बताओ कोई ह्यूमन बीइंग बात कर रहा है। और ह्यूमन बीइंग, आज मैं बता दूं कि B2C B2B का जमाना गया, अब H2H चल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन, हार्ट टू हार्ट। और हार्ट टू हार्ट तभी होगा जब बनावटी बातें नहीं होगी। तो स्टोरी टेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो शॉर्ट होनी चाहिए, जिसको हम एलिवेटर पिच बोलते हैं। हिमांशु भाई, स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप पूरी कहानी लेके बैठ जाएं, बहुत सिंपल और सोबर स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, राइट? एलिवेटर पिच एक चीज होती है जिसके लिए आपको 90 सेकेंड 60 सेकेंड्स मिलते हैं, और उसमें आपको इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जगा लेना होता है।